डूबने वाले को साहिल से सदाएं मत दो, वो तो डूबेगा मगर डूबना मुश्किल होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुन्ना और आप देख रहे हैं द कंटाप। कंपनियों पर कर्ज की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में गिरावट का दौर जारी है। अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन के शेयर्स में 20% की गिरावट आ गई है दोस्तों। इसीलिए अडानी साहब आजकल चिंता में है, सर पकड़े बैठे हैं। और गिरावट का यह दौर तब शुरू हुआ जब फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी करने का बड़ा आरोप लगाया है। अडानी ग्रुप पर इसका जिसके बाद बड़ा असर पड़ा है, वो चिंता में आ गए हैं। वहीं अडानी की नेटवर्थ बुधवार से अब तक यानी 3 दिन में दोस्तों 10% से ज्यादा कम हो गई है। अब आप सोचेंगे कि 10% बहुत कम है, लेकिन अडानी साहब के लिए ये बहुत ज्यादा है। वहीं ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी को 1.32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अडानी की कंपनियों की मार्केट कैप भी कम हुई है। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते निवेशकों को जिन्होंने उनमें इन्वेस्ट किया था 3 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वो कहते हैं ना, किसी की ऊंचाई भी आती है तो कोई नीचे भी गिरता है। इतना घमंड नहीं करना चाहिए। वही फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में बताया कि अडानी ग्रुप की सभी 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियों पर काफी ज्यादा कर्ज है। ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूड भी हैं दोस्तों। अडानी ग्रुप ने शेयर्स में हेरफेर भी की है, ये ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया। वहीं अकाउंटिंग में भी धोखाधड़ी की गई है, ये बात भी खुलकर सामने आई है। वहीं अडानी ग्रुप कई दशकों से मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। ये खुलासा इस रिपोर्ट में किया गया है। हालांकि दोस्तों अडानी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO जुगशिंदर सिंह ने इस रिपोर्ट को बकवास बताया है। उन्होंने रिपोर्ट को फैक्टलेस बताते हुए कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वह बेबुनियाद है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के खिलाफ शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने के मामले में अडानी ग्रुप, जी हां, अब अडानी ग्रुप लीगल एक्शन लेने का विचार कर रहे हैं। अडानी ग्रुप ने कहा कि अडानी के जो CFO हैं उन्होंने भी एक बात कही कि ये गलत है। अब उनके लिए खिलाफ हालांकि जांच करने की मांग की जा रही है। लीगल एक्शन को लेकर हिंडनबर्ग ने कहा कि वह पूरी तरह से अपनी रिपोर्ट के साथ खड़ा है और अडानी ग्रुप द्वारा किसी भी कानूनी कार्रवाई का स्वागत है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि हम सच्चाई के साथ है और हमने सही रिपोर्ट छापी है। आपको जो भी कार्रवाई करनी है आप कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर अडानी गंभीर है तो उन्हें अमेरिका में भी मुकदमा दायर करना चाहिए जहां हम काम करते हैं। हमारे पास कानूनी प्रक्रिया में मांगे जाने वाले दस्तावेजों की एक लंबी लिस्ट है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। डरे तो वो अडानी जिसने इतना बड़ा घोटाला किया है, सबके पैसे मारे हैं। वहीं रॉयटर्स के खबर के मुताबिक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अब अडानी ग्रुप पर, जी हां दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। अब सेबी बताएगी कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। अडानी हेलियम डील में इस्तेमाल SPV का ब्यौरा मांगा है। सेबी ने पिछले 1 साल में अडानी ग्रुप की ओर से की गई सभी डील्स की जांच तेज कर दी है। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लिस्टेड स्पेस में अडानी ग्रुप की ओर से जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जी हां, उन सब की भी जांच हो रही है और उन सभी ट्रांजैक्शन की एक ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है और जांच को पहले से तेज कर दिया गया। हालांकि दोस्तों ये जांच पहले से ही हो रही थी, अब जांच को और ज्यादा तेज कर दिया गया है क्योंकि ये घोटाले अब रोज नए नए सामने आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द कंटाप को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।